इग्नू की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि इग्नू ने जून 2023 एग्जाम के लिए जो आपका हॉल टिकट है, जिसे हम एडमिट कार्ड भी कहते हैं, जारी कर दिया है। और आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आप हॉल टिकट को कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही में क्या क्या जरूरी इंस्ट्रक्शंस आपको बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए आप इग्नू के मेन वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ये आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारी वेबसाइट पर भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हॉल टिकट, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पोस्ट ओपन हो जाएगा जहाँ पर हॉल टिकट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। साथ ही में अगर हॉल टिकट में कुछ एरर आता है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड हॉल टिकट, क्लिक हियर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप जून 2023 एग्जाम के लिए जो आपका हॉल टिकट है, जिसे हम एडमिट कार्ड भी कहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट बताया जाता है, इसके बारे में अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर एक डिक्लेरेशन मिलता है, इसको आप टिक करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपका हॉल टिकट आया होगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी में फोटो मिलेगा और किसी में फोटो नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके हॉल टिकट पर फोटो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको खुद ही पासपोर्ट साइज का फोटो पेस्ट करना होगा, यानी कि चिपकाना होगा, और इस तरीके से आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। अगर डिटेल में बात करें तो एग्जाम देने के लिए आपको कौन सा एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है, और एग्जाम देने के लिए आपको कौन से जगह पर जाना होगा, यानी कि एग्जाम सेंटर का जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो इसी जगह पर आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। यहाँ पर एक QR कोड रहता है। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को ब्लर कर दिया है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम का पूरा शेड्यूल दिया जाता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से दिन में होगा और कितने तारीख को होगा, वो यहाँ पर बताया हुआ है। एग्जाम का सेशन आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा और टाइमिंग यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो मॉर्निंग सेशन में होगा या फिर आफ्टरनून सेशन में होगा। तो उसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले ये जो आपका हॉल टिकट है इसे प्रिंट करने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको जरूरी गाइडलाइंस भी बताए गए हैं जो कि एग्जाम देने से पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर में बताया गया है कि जो आपको एग्जाम देने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा तो उसमें रहता है इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। तो वहाँ पर बॉक्स जो है 10 बने होते हैं। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 10 अंकों का है तो एक एक बॉक्स में आपको एक ही लेटर लिखना होगा, और अगर आपका इनरोलमेंट 9 अंकों का है तो जो 10वां बॉक्स खाली रह जाता है उसमें आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना होगा, जो कि ये वाला चिन्ह है। और यहाँ पर आपको एक और बात बताया गया है कि जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा उसी में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। आपको जो सप्लीमेंट्री सीट होता है वो नहीं दिया जाएगा। इग्नू ने अब इस चीज को बंद कर दिया है। जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा उसमें जितने पेज रहते हैं उसी में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। और जो आंसर शीट है, बात करें कि इसमें कितने पेज होते हैं तो ये आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 26 से लेकर के 36 तक के पेज हो सकते हैं। और इसमें आपको यह भी बताया गया है कि जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा तो उसमें आपको अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर करना होगा। तो जहां पर जो जगह दिया गया है उसी में आपको अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर ऐसे में आपको अब्सेंट माना जाएगा। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको यह भी बताया गया है कि जो आपका आंसर शीट है उसमें आपको अपना खुद का सिग्नेचर करना होगा, और जो इन्विजिलेटर है यानी कि टीचर है उनका भी सिग्नेचर करवाना होगा, और जो एग्जाम सेंटर का स्टैंप है यानी कि जो मुहर है वो भी आपको लगवाना होगा। उसके बाद ही जो आपका पेपर है इसको सही माना जाएगा कि आपने एग्जाम दिया है। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो भी एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया गया है उसी एग्जाम सेंटर पर आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। इसके अलावा अगर आप डिसेबल पर्सन है, आपको लिखने में प्रॉब्लम है, आप अपना एग्जाम खुद से नहीं लिख सकते हैं, अगर आपको राइटर की जरूरत है तो ऐसे में जो भी आपका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर से आपको कांटेक्ट करना होगा। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो जो आपका हॉल टिकट है ये आपको लेकर के जाना होगा, और जो इग्नू का ID कार्ड है ये भी आपको लेकर के जाना होगा। अगर ID कार्ड नहीं है इग्नू का तो आप सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो युक्त ID प्रूफ दिखा करके भी आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप कोई भी मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं जा सकते हैं। मोबाइल फोन वगैरह आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रखना होगा। इसके अलावा अगर आप एग्जाम के दौरान कैलकुलेटर
कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहता है उस पर लिखा हुआ रहना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि आपका प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में आपको ऑफर किया गया उसी में उसका आंसर आपको देना होगा। किसी रीजनल लैंग्वेज में आप आंसर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में है और आप एग्जाम हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। सिवाय जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है उसका आंसर आपको उसी लैंग्वेज में देना होगा, जैसे कि हिंदी का पेपर हिंदी में लिखना होगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखना होगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में ही लिखना होगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा तो उसमें यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप एग्जाम कौन से मीडियम में लिखना चाहते हैं। हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी लिखना होगा। अगर एग्जाम इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखना होगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया कि यहाँ पर ये जितने भी सब्जेक्ट कोड दिए गए इन सभी का एग्जाम MCQ बेस्ड होगा। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको वही बताया गया है ग्रुप के सब्जेक्ट के बारे में, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी अच्छे से पता होगा। और नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया कि अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो ये जो डेट शीट जारी किया गया इसमें आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का डेट नहीं बताया गया है कि वो कब होगा। आपका प्रैक्टिकल कब होगा, कहाँ पर होगा, उसके लिए आपका जो भी रीजनल सेंटर है उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है तो उसके 15 मिनट के बाद आपको फिर एंट्री नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है कि आप क्यों लेट हुए हैं तो जो भी इनविजिलेटर है उनसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो 30 मिनट के बाद भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगा। और जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके 1 घंटा के बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ सकते हैं, यानी कि 1 घंटा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना ही होगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका प्रोग्राम है और जो सब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में वैलिड रहता है। तो अगर आपका हॉल टिकट आया है तो जो आपका प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से वैलिड है। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है जो आपका आंसर शीट है इसको आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लेकर के नहीं जा सकते हैं। अगर लेकर के जाते हैं तो ऐसे में आपका जो रिपोर्ट है वो पुलिस में किया जा सकता है या फिर आपके ऊपर UFM का केस लगाया जा सकता है। साथ ही में ये भी बताया गया है कि जो आपका हॉल टिकट आया है इसका आप एक कॉपी जो है संभाल करके रख लीजिए, बाद में ये आपको काम आ सकता है, रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो जून 2023 सेशन का आपका असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, तो इन सभी का जो नंबर है जब जून 2023 सेशन का एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो उसी समय आपके असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का, प्रैक्टिकल का भी नंबर अपडेट किया जाएगा। तो ये जो हॉल टिकट आया है आपको इसमें यही सब कुछ बताया गया है। तो इग्नू की तरफ से ये एक बड़ी अपडेट आई है कि इस बार क्या हुआ है कि टाइम से पहले ही जो आपका हॉल टिकट है वो जारी कर दिया गया है। वैसे हॉल टिकट जो है 25 मई के बाद आना था, लेकिन इस बार जो है काफी जल्दी ही आपका जो हॉल टिकट है वो इग्नू की तरफ से जारी कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से आप अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।